तो फैंटास्टिक फोर अब थिएटर्स में आ चुकी है एंड बहुत सारी स्टोरी रिवील हो चुकी है कि डूम्सडे में क्या होने वाला है, बाकी चीज़ों में क्या होने वाला है। तो अच्छे से उन सारी चीज़ों को एक जगह लेकर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये फैंटास्टिक फोर ने क्या सेटअप कर दिया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। अब पहले तो मैं आपको एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे देता हूँ एंड जब मैं स्पॉइलर बताऊंगा इसमें हम एंड क्रेडिट्स की भी बात करेंगे, क्या आगे होने वाला है उसकी भी बात करेंगे एंड सब कुछ साथ में बात करेंगे अच्छे से। लेकिन पहले मैं आपको एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली मूवी कैसी थी। तो पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की एंड एक एक कैरेक्टर जो भी उसमें था, जो साइड कैरेक्टर्स थे, वो कैरेक्टर्स भी लग रहे थे कि उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया अपना पार्ट एंड अपना जो रोल है वो बखूबी निभाया है। अब इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी वनेसा कर्बी की एक्टिंग, जो सू स्टॉर्म बनी है एंड उन्होंने ओन कर लिया स्क्रीन को। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से उन्होंने हर उस इमोशन को दिखाया है जो सू स्टॉर्म को दिखाना चाहिए था। एंड इवन एक पर्टिकुलर पार्ट में जो मैं आपको स्पॉइलर वाली चीज़ में बताऊंगा। इसके साथ साथ आगे जब चले तो हम गैलेक्टस की बात करें तो गैलेक्टस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग, मतलब जब आप देखते हो ना कि जब भी आप मूवी देखते हो, कोई चीज़ आप बनाते हो तो आप अपने दिमाग में रखते हो ना कि कोई बड़ी चीज़ है, उसके सामने एक छोटी चीज़ कैसे फील होगी, वो रेशियो क्या फील होता है। तो वो गैलेक्टस का हमें देखने को मिला सिल्वर सर्फर और ये फैंटास्टिक फोर जब उसके गैलेक्टस के सामने खड़े थे तो कैसे ये सारी चीज़ें वो रेशियो वाइज कैसे फिट कर रहे थे फिट कर रही थी मार्वल, वो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड बहुत ही अमेजिंग तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया। एंड जो VFX थे, जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, हालांकि एक्शन सीक्वेंसेस उतने नहीं है मूवी में, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं वो अच्छे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा विजुअली गुड आपको लगेंगे। इसी के साथ साथ एक चीज़ जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ वो ये है कि पेड्रो पास्कल का जो कैरेक्टर है रीड रिचर्ड्स, मिस्टर फैंटास्टिक, जो अपने हाथों को लंबा कर सकता है, अपने पैरों को लंबा कर सकता है, उसकी पावर्स को उतना दिखाया नहीं गया। अब द थिंग जो है वो तो ग्रिम, वो तो अपना पूरे टाइम ही रहता है, उसकी बियर्ड दिखाई गई, वो शेव करता है, वो सब दिखाया गया जो कि काफ़ी हिलेरियस था। इसी के साथ साथ जॉनी को भी काफ़ी दिखाया गया, एडी मनसन फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स, तो भाई उसको भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया एंड उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। उसका जो तरीका था जिससे उसने मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको स्पॉइलर वाली चीज़ें बताऊंगा आगे चल के, तो वो भी बहुत बढ़िया था। एंड ओवरऑल एक मूवी जो थी वो मार्वल की टॉप 10 मूवीज़ में आ जाती है ये मूवी एंड मैं इसको रेट करूँगा अराउंड 7.5 आउट ऑफ 10। और सिल्वर सर्फर की जो एक्टिंग की है जूलिया गार्नर ने, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एकदम जस्टिस दिया है सिल्वर सर्फर को। शाला बाल बनी है वो एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में विजुअली प्लीजिंग लग रहा था कि कैसे उस चीज़ को उन्होंने हैंडल किया। तो ओवरऑल आप जाकर देख सकते हैं, एज अ गुड मार्वल मूवी आप जाकर देख सकते हैं। पेसिंग थोड़ी स्लो लगेगी आपको, हालांकि छोटी मूवी है फिर भी पेसिंग स्लो लगेगी क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, स्टोरी एक ही है एंड वही स्टोरी को अब आगे कंटिन्यू किया जाएगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आप जाकर देख सकते हैं, फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, सबके साथ जाकर देख सकते हैं क्योंकि अगेन इट्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ मार्वल। तो आप आराम से जाइए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ एंड बहुत ज़्यादा मज़े करिए। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ स्पॉइलर के साथ, अब मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड क्रेडिट सीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कैसे वो टाइन करता है डूम्सडे पे। तो जब मैं बैठा था ना हॉल में, क्रेडिट्स रोल हुए और मैं बैठकर सोच रहा था कि भाई क्या होने वाला है, क्या आएगा। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ही चीज़, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन जब एंड क्रेडिट्स आए तो वो खुलता है एक बच्चे के साथ और सू स्टॉर्म बैठी है, विच इज़ फ्रैंकलिन और सू स्टॉर्म, एंड वो एक बुक पढ़ रही है, उसको पढ़ा रही है एंड बुक पढ़ाने के जस्ट बाद वो उठकर जाती है एंड सोचती है कि उसके लिए एक नई बुक लेकर आए। एंड जितने में वो जाती है उतने में जब वो वापस आती है तो पीछे फैंटास्टिक फोर का गाना चल रहा होता है। सू स्टॉर्म को फील होता है कि कोई वहाँ पर है और वो अपने हाथों में अपनी जो पावर होती है वो एक्टिवेट कर लेती है और फिर कैमरा जाता है टीवी के ऊपर से एक इंसान पे जिसने एक केप पहना होता है और वो केप पहनकर वो फ्रैंकलिन के साथ बैठा होता है एंड उस इंसान के लेफ्ट हैंड में होता है डॉक्टर डूम का मास्क
एंड उस टाइम पर पूरे हॉल का रिएक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। मैं वो आपको इस वीडियो में अब आगे दिखा देता हूँ या साथ में इसके साथ वॉइस ओवर में चला देता हूँ, बट वो बहुत ही अमेजिंग था एंड मुझे मज़ा आ गया। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा IMAX 2D का एंड फुल वाइब आ गई। एंड जो एंडिंग थी जिसमें लिखा आता है कि फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, गूज बम्स, लिटरल गूज बम्स, बताते हुए गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, अमेजिंग। एंड अब फील हो रहा है कि मार्वल इज बैक, जस्ट लाइक एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के टाइम जो हाइप थी ना, वो लग रहा है कि अब मार्वल आ चुकी है उस हाइप के साथ वापस। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, जो कि हर्ष विकास एक्स्ट्रा पे मैंने, जो मेरा चैनल है, इस पे मैंने आपको बताया था कि अवेंजर्स डूम्सडे में कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी एंड वो थंडरबोल्ट्स में कौन है जो उस शिप से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई थी। एंड वही चीज़ अब प्रूव होती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो फैंटास्टिक फोर के एंड में क्या होता है, फ्रैंकलिन को लेकर बैठता है डूम एंड डॉक्टर डूम वहाँ से फ्रैंकलिन को चुरा कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी है, एक ऐसी कॉस्मिक पावर है जो शायद अभी फैंटास्टिक फोर को भी नहीं पता है। एंड इसीलिए वो बोलते हैं थ्रू आउट द मूवी कि ये मॉन्स्टर भी हो सकता है, ये अभी क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में जो भी बनेगा हम देख लेंगे। एंड वही चीज़ डॉक्टर डूम को पता है एंड डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को उठाकर ले जाता है। तो बेसिकली स्टोरी वही है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को चुरा कर ले जाता है। एंड क्यों ले जाता है? क्योंकि डॉक्टर डूम को एक्चुअली बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके लिए डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को यूज़ कर सकता है, उसकी पावर्स को यूज़ कर सकता है, गैलेक्टस के साथ बार्गेन कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर डूम को कैसे पता कि फ्रैंकलिन के पास इतनी पावर्स हैं? तो ये बेसिकली ऐसा है कि डॉक्टर डूम ने किसी तरीके से स्नैप के टाइम, जब थैनोस ने स्नैप किया था, डॉक्टर डूम वॉइड से रिलीज़ हो गया एंड उसको समझ में आ गया कि उसके टाइमलाइन में एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या थी। तो शायद वो मल्टीवर्स को खोलना चाहता है अपने टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए जो अभी ख़राब हो चुकी है। एंड वही चीज़ के लिए उसको फ्रैंकलिन की ज़रूरत है ताकि फैंटास्टिक फोर उसके पीछे आए एंड उसके बाद वो मल्टीवर्स में एक इनकर्जन करवा दे दो अर्थ्स का, दो मल्टीवर्सेस का, जिसकी वजह से लोकी जो मल्टीवर्स का गॉड है इस टाइम पे, द गॉड ऑफ द मल्टीवर्स, वो हाइडिंग से बाहर निकले एंड डॉक्टर डूम उसके थ्रू अपने मल्टीवर्स को एक्सेस कर पाए और डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स को वापस से सही कर सके या तो बैटल वर्ल्ड बना सके। अब ये सारी चीज़ें कैसे डूम्सडे में होने वाली हैं ये तो हमें टाइम ही बताएगा। एंड बहुत सारी लीक्स आ रही हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं, बहुत कुछ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में जहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली इन चीज़ों पे बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि उस शिप में कौन है जो थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है। एंड उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली क्यों एक्समैन इस चीज़ के अंदर टाई इन होते हैं, कैसे वो इनकर्जन होता है। ये खैर मैंने एक वीडियो में बताया, लेकिन मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको किसी और वीडियो में। एंड तो बेसिकली स्टोरी अब हमें समझ में आ गई है डूम्सडे की कि फ्रैंकलिन को चुराएगा डॉक्टर डूम एंड उसके बाद फैंटास्टिक फोर उसके पीछे जाएंगे एंड डूम्सडे वहीं से स्टार्ट होगा जब फैंटास्टिक फोर सर्च कर रहे होंगे डिफरेंट यूनिवर्सेस में कि कहाँ पर फ्रैंकलिन को डॉक्टर डूम लेकर गया है। तो जिसको वो पूरे टाइम गैलेक्टस से बचा रहे थे उसको एक सेकेंड में डॉक्टर डूम उठाकर ले गया, सब कुछ तबाह करके उनका यूनिवर्स। तो इसी से हमें ये भी पता चल जाता है कि डॉक्टर डूम कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि मैं उन क्वेश्चंस को देखूं एंड आपको मैं अगली वीडियो में अच्छे से विस्तार से उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, बता सकूं कि एक्चुअली अब डूम्सडे में क्या होने वाला है, मार्वल में क्या होने वाला है, क्योंकि फेज 6 मार्वल का स्टार्ट हो गया है एंड डॉक्टर डूम आ चुका है, ही हैज़ अराइव्ड।